हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज देखेंगे हम मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार। हमने एमपीपीएससी प्री में यूनिट 4 तक है मध्य प्रदेश का भूगोल के बारे में बहुत से टॉपिक देखे। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहां पे मैं लिंक डाल दूंगी। आज देखिए मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से हमारे मध्य प्रदेश साहित्यकार। यहाँ से एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। एमपीपीएससी प्री में एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब साहित्यकार हमारे मध्य प्रदेश का कौन से साहित्य, 4 ऑप्शन दिया था और हमारे मध्य प्रदेश का साहित्यकार इसमें से कौन सा नहीं। मतलब हमारे यहाँ कार्य स्थल है, काम किया, लेकिन इनका जन्म स्थान कहाँ पर था, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अधिकतर इसकी रचनाएं पूछी जाती है। क्या पूछा जाती है? रचनाएं पूछी जाती है कि कौन से साहित्यकार की कौन सी रचनाएं हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है? रचनाएं से पूछा जाता है। तो हम देखेंगे इंपॉर्टेंट रचनाएं जो मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध है वो हम देख लेंगे। चलिए हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार। इसमें 3 भागों में विभाजित किया गया है मध्य प्रदेश प्रमुख साहित्यकार में। पहला आ जाएगा प्राचीन साहित्यकार। कौन सा आ जाएंगे? प्राचीन साहित्यकार। सेकंड आ जाएगा मध्यकालीन साहित्यकार। थर्ड आ जाएगा आधुनिक साहित्यकार। आधुनिक साहित्यकार। साथ ही साथ अगर आपको याद करना है, रखना है, तो इसके हम ट्रिक भी देख लेंगे। अगर नहीं आपको याद होता है तो अब आप ट्रिक का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। आज हम देखेंगे प्राचीन साहित्यकार के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? प्राचीन साहित्यकार के बारे में। जो प्राचीन साहित्यकार बहुत सारे हैं साहित्यकार, तो उनके नाम देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट है उसकी हम रचनाएं भी देख लेंगे। चलिए देखते हैं। प्राचीन साहित्यकार में प्रमुख नाम आ जाते हैं शशिधर। सेकंड आ जाता है पृथ्वीधर। कालिदास, ये इंपॉर्टेंट है। कालिदास, ये है एमपी कालिदास। फिर बाणभट्ट आ जाता है। फिर भर्तृहरि परम प्रसिद्ध है। भौभूति, भारवी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। भारवी और भास्कर भट्ट। तो ये प्रमुख साहित्यकार के नाम है जो प्राचीन साहित्यकार हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राचीन साहित्यकार इसमें से कौन सा है। जैसे ऑप्शन दे दिया प्राचीन साहित्यकार के नाम और मध्यकालीन और आधुनिक साहित्यकार के नाम दे दिए और आपसे पूछा गया कि प्राचीन साहित्यकार कौन है। तो इस टाइप से आपको प्राचीन साहित्यकार कौन कौन सी भी याद होना चाहिए। अगर आपको इसकी भी ट्रिक चाहे तो मैं इसकी भी ट्रिक बता दूंगी। जिस टाइप से मैंने याद किया था ऐसे रटने से याद नहीं होता। अगर याद भी कर लेते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि प्राचीन साहित्यकार है या आधुनिक साहित्यकार है या मध्यकालीन साहित्यकार है। इस टाइप से कंफ्यूजन बना रहता है। तो हम अगर ट्रिक से याद कर लेते हैं तो ये हमारा जो कंफ्यूजन हुआ दूर हो जाता है। तो हम इसकी ट्रिक भी देख लेंगे बाद में। हम देखेंगे अभी कालिदास। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? कालिदास है। फिर बाणभट्ट भी इंपॉर्टेंट है। भर्तृहरि, भौभूति इंपॉर्टेंट है। तो इनके हम क्या देखेंगे? रचनाएं हम देख लेंगे कालिदास के बारे में। क्या हुआ दोस्तों, हम कालिदास के बारे में मैं बता रही थी और माइक बंद हो गया। वो चाइना का माइक ना, वो ऐसे ही काम करेगा। हम देख लेते हैं कालिदास के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? कालिदास के बारे में देखेंगे। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो कालिदास उज्जैन के प्रसिद्ध, क्या है? विक्रमादित्य
द्वितीय, ये क्या है उसकी उपाधि, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, क्या है द्वितीय के क्या थे, दरबारी कवि, दरबारी कवि थे, दरबारी कवि थे। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? कालिदास उज्जैन के प्रसिद्ध विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय क्या है? विक्रमादित्य उपाधि है। क्या है? उपाधि है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्रमादित्य किसकी उपाधि है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि है। ये किसके शासक थे? तो गुप्त वंश के शासक थे। किसके शासक थे? गुप्त वंश के प्रमुख शासक है गुप्त वंश। फिर हम देख लेंगे कालिदास की रचनाएं। कालिदास के प्रमुख संगीतकार जो एकाडमी वगैरह भी है वो कहाँ पे है? उज्जैन में ही स्थित है। अगर आप कालिदास से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उज्जैन ऑप्शन लगा सकते हैं। उज्जैन के प्रसिद्ध विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। अब हम देख लेंगे इनकी रचनाएं। क्या देख लेंगे? पहले हम देख लेते हैं इन्हें क्या कहा जाता है। ये फर्स्ट बिंदु हो गया, इंपॉर्टेंट बिंदु, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कालिदास को कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। और ये भी हम देखेंगे क्या? रचनाएं जो प्रमुख प्रसिद्ध है। ये जैसे महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक में विभाजित किए गए हैं। अनेक प्रकार की रचनाओं का आविष्कार किया है कालिदास जी ने। हम देख लेंगे पहला अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरी है ये फर्स्ट विक्रमादित्य विक्रमवर्षीयम है। विक्रमवर्षीयम अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमवर्षीयम। और थर्ड है मालविका अग्निमित्रम। ये क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमवर्षीयम मालविका अग्निमित्रम। ये तीन प्रमुख क्या है? नाटक। क्या है? नाटक। ये कालिदास के प्रमुख नाटक। फिर हम देखेंगे महाकाव्य। क्या देखेंगे? महाकाव्य में आ जाता है रघुवंशम और कुमार संभवम। फिर आता है खंडकाव्य। खंडकाव्य में आ जाता है मेघदूतम, ऋतुसंहार मेघदूतम और ऋतुसंहार। जैसे हमने देखा कालिदास उज्जैन के प्रसिद्ध विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है।
फिर उनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, रचनाएं से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम लिख के दे देंगे, 4 ऑप्शन रहेगा और आपको बताया जाएगा कि कौन से किसकी ये रचना है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नाटककार अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमार्षियम और वाल्मीकि का अग्निहोत्रम। महाकाव्य में आ जाता है रघुवंशम कुमार संभवम। खंड काव्य में आ जाता है मेघदूतम ऋतु संहार। मेघ जैसे मेघ आएगा तो ऋतु वर्षा होगी, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। खंड खंड हो जाते हैं इस टाइप से। फिर हम आगे देखेंगे, हम देख लेंगे आप भवभूति भर्तृहरि के बारे में। ये आप लिख लीजिएगा। फिर हम देख लेते हैं भर्तृहरि, इसके बारे में भर्तृहरि, क्योंकि इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इम्पोर्टेंट है वही हम देखेंगे। भर्तृहरि, भर्तृहरि ये अभी हमने देखा चंद्रगुप्त सेकेंड, उज्जैन के विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे। कौन थे? बड़े भाई थे। इनकी एक बहुत अच्छी कहानी है भर्तृहरि। जैसे विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे, तो इनको जैसे विक्रमादित्य को राजा बना के ये भर्तृहरि तो क्या संन्यास ले लिए थे और तपस्या करने के लिए चले गए थे। इनके भर्तृहरि की उज्जैन में गुफा भी है। क्या है? गुफा है। भर्तृहरि की गुफा है उज्जैन में, प्रसिद्ध गुफा है। अगर आप उज्जैन गए होंगे तो आपको पता होगा। भर्तृहरि की गुफा कहाँ पे स्थित है? तो उज्जैन में स्थित है। फिर हम देख रहे हैं भर्तृहरि की रचनाएं। इम्पोर्टेंट है, इनकी रचनाएं पूछा जाता है। इनकी कितनी रचनाएं हैं? इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं। 3 पहले आ जाएगी नीति शतक, दूसरी आ जाएगी वैराग्य शतक, तीसरी आ जाएगी श्रृंगार शतक। देख सकते हैं भर्तृहरि की प्रमुख कितनी रचनाएं? 3, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। अगर आपको इस टाइप से याद नहीं होती है तो मैं लास्ट में ट्रिक बता दूंगी, आप लास्ट तक बने रहेगा। भर्तृहरि उज्जैन के प्रसिद्ध विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे। इनको राजा बनाने के बाद ये तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और उनकी भर्तृहरि की गुफा कहाँ स्थित है? उज्जैन में स्थित है। रचनाएं हैं नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। अब हम देख लेंगे भवभूति के बारे में। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जाता है। एमपीपीएससी का टॉपिक भी दिया गया है मध्य प्रदेश प्रमुख साहित्यकार। ठीक है, हम देख लेते हैं भवभूति कन्नौज के राजा यशोवर्मन। कौन? यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। भवभूति किसके? कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। कन्नौज कहाँ आता है? कन्नौज आता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में कन्नौज है। कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। कौन था? तो भवभूति।
और इनका जन्म, भगवती का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है कि इस कवि का जन्म कहाँ हुआ, यानी ऐसा पूछा गया कि मध्य प्रदेश का जन्म कौन से कवि का, मध्य प्रदेश में जन्म कौन से कवि का हुआ था, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। पता होना चाहिए कि भगवती का जन्म अगर पूछ गया कौन से कवि का, अगर भगवती भी ऑप्शन है तो आपको पता है कि महाराष्ट्र में, तो अपने मध्य प्रदेश में इसका जन्म नहीं हुआ है। इसलिए जो रचनाकार है उनके जन्म स्थल पता होना चाहिए, इससे आप राइट ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे भगवती प्रमुख रचनाएं। भगवती की कितनी रचनाएं हैं? 3 रचनाएं कितनी है? भगवती की 3 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं? 3। महावीर चरित, प्रथम महावीर चरित, सेकंड जगह उत्तर रामचरित, थर्ड जगह मालती माधव। भगवती की प्रमुख कितनी रचनाएं हैं? भगवती की प्रमुख 3 रचनाएं हैं, महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित। देख सकते हैं आप। भगवती कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे, जो कन्नौज कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। और भगवती का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था महाराष्ट्र में। रचनाएं हैं महावीर चरित, उत्तर रामचरित और मालती माधव। आज हम देखेंगे प्रमुख प्राचीन साहित्यकार के जो रचनाकार हैं इनके रचनाएं। अब देख लेंगे हम बाणभट्ट, जो प्रसिद्ध है, इनकी रचनाएं पूछी जाती है, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा रचनाएं याद भी नहीं होती है और इनके ट्रिक्स की सहारा लेना पड़ता है। तो हम पढ़ लेंगे बाणभट्ट की रचनाएं। चलिए कर रही हूँ। आ जाएगा बाणभट्ट। बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं। ये किसके दरबार कवि थे? वो देखते थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। फिर हम इनकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे, क्योंकि रचनाएं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है? रचनाएं से। इसका है पहली हर्षचरित, परिणय, पार्वती, चंडिका, ताड़ीपद और जली मुकुट। बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं, याद कर लीजिए, क्योंकि एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। अदर्श एग्जाम वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं रचनाएं से। तो बाणभट्ट किसके दरबार का था? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। रचनाएं हैं हर्षचरित, परिणय, पार्वती, चंडिका, ताड़ीपद और मुकुट। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और आप देख सकते हैं प्राचीन साहित्यकार कौन कौन है? शशिधर, पृथ्वीधर, कालिदास, बाणभट्ट, भर्तृहरि, भौभूति, भारवी और भास्कर। अगर यहाँ से अगर आपको याद करना हो ट्रिक से, तो अब मैं बताऊंगी सभी की ट्रिक। जितनी मैंने रचनाएं लिखी है, मैंने खुद ने भी ट्रिक से ही याद किया है। और आपको लगता होगा कि मतलब पुस्तक भी, तो दोस्तों बता दूं कि मैंने मेंस 2-3 बार लिख चुकी हूँ। एमपीपीएससी प्री क्वालिफाई करके मेंस में लिख चुकी हूँ, इसलिए मुझे इतनी चीजें याद है। अब देखेंगे इनको याद करने की ट्रिक। प्राचीन साहित्य का याद करने की ट्रिक है, शशि पृथ्वी पर कब
कब भागी, इतनी सी चीज है और सारे जितने भी प्राचीन साहित्यकार को याद हो जाएगा। शशि पृथ्वी पर कब भागी, शशि से आ जाएगा शशिधर, शशिधर, पृथ्वी से पृथ्वीधर, पृथ्वीधर, कब से आ जाएगा कालिदास, क से आ जाएगा कालिदास, ब से आ जाएगा बाणभट्ट, बाणभट्ट, भा से आ जाएगा भर्तहरि। आपको अगर आप ट्रिक से नहीं याद करते हो तो आपको रटना पड़ेगा, रटी हुई चीज आपको पता है कंफ्यूजन में डाल देती है और क्वेश्चन गलत चले जाता है। ठीक है, भर्तहरि, भ से आ जाएगा भोभूति, भोभूति, भ से आ जाएगा भारवी, शायद नहीं रहा होगा, भ से आ जाएगा भारवी, भारवी, भ से आ जाएगा भास्कर, क्या आ जाएगा भास्कर। तो देख सकते हैं शशि पृथ्वी पर कब भागी, शशि से शशिधर, पृथ्वी से पृथ्वीधर, कब से क से कालिदास, ब से बाणभट्ट, भा से भर्तहरि, भवभूति, भालू और भास्कर। ये प्राचीन साहित्यकार, प्रमुख प्राचीन साहित्यकार है। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बाणभट्ट की रचना याद करनी होती है। मैंने इसी टाइप से याद किया है, तभी मेरे को याद है। बाणभट्ट याद करने के लिए हर्ष का परिणय, हर्ष का परिणय पार्वती, पार्वती, चंडिका, चंडिका ने मुकुट से दिया। कैसे दिया, मुकुट से, मुकुट से दिया। बाणभट्ट की जो रचनाएं याद करने की ट्रिक है, हर्ष का परिणय पार्वती चंडिका ने मुकुट से दिया। परिणय मतलब शादी ब्याह होता है, शायद परिणय कहते हैं। हर्ष का परिणय पार्वती चंडिका ने मुकुट से दिया। पार्वती चंडिका नाम की लड़की है, या तो जैसे नवदुर्गा माँ रहती, पार्वती माँ और चंडिका माँ, चंडिका माँ भी आपने देखा होगा। तो हर्ष का परिणय किसने दिया, पार्वती चंडिका ने मुकुट से दिया। हर्ष से आपको पता है हर्षचरित हो जाएगा, क्या हो जाएगा हर्षचरित, हर्षचरित। परिणय से परिणय हो जाएगा, देखा आपने, पार्वती से पार्वती हो जाएगा, चंडिका से चंडिका हो जाएगा और मुकुट से मुकुट हो जाएगा। तो ताली का आप याद कर लीजिएगा, देख सकते हैं इस टाइप से। अब हम देख लेंगे भवभूति को याद करने के, भवभूति की रचना याद करने के लिए देख लेते हैं भर्तहरि, भर्तहरि इसकी है भर्तहरि ने नीति से, भर्तहरि ने नीति से, नीति ने वैराग्य से संबंध किया। इस टाइप से नीति ने वैराग्य से श्रृंगार किया। आपने देखा होगा एक प्रसिद्ध श्रृंगार किया। भर्तहरि की रचना याद करने की क्रिया, नीति ने वैराग्य से श्रृंगार किया। नीति से पता है आपको, नीति शतक क्या, कौन सा शतक, नीति शतक। वैराग्य से वैराग्य शतक, श्रृंगार से श्रृंगार शतक, क्योंकि भर्तहरि की प्रमुख रचनाएं कितनी है, 3, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। अब हम देखेंगे भवभूति की, भवभूति की रचना याद करेंगे। भवभूति को उत्तर मालती माधव ने दिया। किसने दिया, मालती माधव ने, मालती माधव ने।
मा से हो जाएगा महावीर चरित। उत्तर से उत्तर रामचरित और मालती माधव से मालती माधव हो जाएगा। भवभूति की प्रमुख कितने रचनाएं हैं? तो 3 है। तो हो जाएगी भवभूति को महाउत्तर किसने दिया? मालती माधव ने दिया। तो मां से महावीर चरित, उत्तर से उत्तर रामचरित और मालती माधव से हो जाए मालती माधव। इस टाइप से प्रमुख रचनाएं हैं। एमपीपीएससी प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अदर्स एमपी की एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। बाय बाय।